मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट, मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं बातें कर रहा हूं माता और बच्चों के संबंधों, और इस तथ्य में ये चर्चा है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक गुण हैं जो हमें अपनी मां से मिलते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है, फिर भी वही कौन से गुण हैं जो सिर्फ मां से मिलते हैं, और अगर वो हमें ना मिले तो हमें क्या कमी रह जाती है। बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक गुण हैं, हमारी विशेषताएं हैं जो हमें इस दुनिया में जीने के लिए मदद करती है। जैसे पहली चीज हमें मिलती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जो हमने बचपन में जन्म के बाद मां के पास पाया है वो बना रहता है। अगर जन्म के बाद शिशु में और मां के बीच संबंध, भावनात्मक संबंध स्थापित नहीं हुआ है या देर से होता है तो मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है, और यहीं से वो धारा टूटने लगती है जो हमें सुरक्षित महसूस कराती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो एक अलग तरह से, अलग वातावरण में सुरक्षित महसूस करता है, परंतु जब वो इस दुनिया में आता है तो एकदम अकेला, नए नए लोग, नई जगह, खुला आसमान, उसकी असुरक्षा बहुत होती है, और ये सुरक्षा में बदलती है सिर्फ मां के साथ होने से। तो ये जो गुण है ये हमारे साथ बना रहता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दूसरी चीज हमें मिलती है अपना आत्मविश्वास, अपने आप को सही समझना, अपने आप में विश्वास होना। अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये भी मां और बच्चे के भावनात्मक संबंधों की वजह से ही फलता फूलता है। संवाद, भाषा, कुछ कह पाना या ना कह पाना, कैसे कह पाना, किससे कह पाना, ये कला भी भावनात्मक संबंधों की देन है। फिर हम सभी अपने अपने जीवन में अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते आए हैं। आप भी करते हैं, करने आगे भी करेंगे, मगर सबकी क्षमताएं अलग अलग है। मगर वो कैपिटल क्या है, वो ठोस चीज क्या है आपके पास, जिसे हम कहते हैं कोपिंग एबिलिटी। जो भी चुनौतियां आएंगी उनसे लड़ने, जूझने की क्षमता। जब कोई क्राइसिस आएगी, कोई खतरा आएगा, तो उसे आप कैसे संभलते हैं, कैसे संभालते हैं और उससे कैसे संभलते हैं, ये क्षमता भी माता के साथ भावनात्मक संबंध से उत्पन्न होता है। ये बात और है कि कई सोशल सिस्टम, सामाजिक सपोर्ट, ये उसमें काम में आते हैं, नो डाउट, मगर अंदर से आत्मबल जो है वो, उसकी अगर हम बायोलॉजी देखें, अगर हम वैज्ञानिक तथ्य देखें कि मस्तिष्क में क्या हो रहा है उस समय, तो वहां से ये तक निकलता है कि कोपिंग एबिलिटी, हमारी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता, हमारी पूरी क्षमता, ये माँ और बच्चे के भावनात्मक संबंध से उत्पन्न होती है। अगला है हमारी वो क्वालिटी जिसे हम कहते हैं सोशल कनेक्टेडनेस, कि आप अपने घर से निकलकर बाहर लोगों से संबंध बना सकें, रीच आउट कर सकें। ये एक सोशल डेवलपमेंट का पैमाना है। हमारे कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं, कई तरह का विकास हमारे व्यक्तित्व में होता है, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक वगैरह। तो ये सामाजिक विकास मनुष्य समाज के बीच का एक प्राणी है,
ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी से इंटरेक्ट ना करें। तो ये क्वालिटी आती कहां से है? आपने बहुत लोगों को देखा होगा, ये क्वालिटी ना होने का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमार है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, मगर ये एक साइकोलॉजिकल वर्च्यू है, ये एक देन है, गिफ्ट है, जो बचपन में भावनात्मक विकास से निकल के आई हुई चीज है। एबिलिटी टू रिलेट, संबंध स्थापित कर सकना, किसी को समझ पाना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दो आदमियों के बीच संबंध कैसे स्थापित होंगे, ये सारी बातें मनोवैज्ञानिक गुण, ये सारे मनोवैज्ञानिक गुण हमें बचपन में जब हमारा विकास हो रहा होता है और जब माँ का आंचल आप पर होता है, वहां से ये चीज विकसित होती है। स्वभाव का लचीलापन, रेजिलियंस, हम लोग काफी सुनते होंगे आप, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव सोचिए वगैरह। ये पॉजिटिविटी क्या है? सकारात्मकता का गुण, स्वभाव का लचीलापन, खुश रहने का गुण, कंटेंटेड फील करने का गुण, इसका एक पूरा पैकेज है जिसे हम पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। रेजिलियंस इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। स्वभाव का लचीलापन मतलब कोई भी खतरा सामने आया तो आप स्विफ्टली उसको निपटा सकते हैं। भाषा में कहें, बोलचाल की भाषा, जिसमें वो क्षमता है तो ज्यादा रेजिलियंट है। आवश्यकता अनुसार, खतरे की ग्रेविटी के अनुसार उसको जज करना, उसके अनुसार रणनीति बनाना और चंद सेकंड में उसे क्रियान्वित भी कर लेना। ये जो सर्किट ब्रेन में चलता है, सोचना, करना, कोऑर्डिनेशन, ये जो न्यूरो बिहेवियरल साइंस है, इसका निर्माण माता के साथ भावनात्मक संबंध को लेकर होता है। फिर हम सभी जानते हैं कि तनाव है, मगर सभी लोग तो एक तरह से तनाव में नहीं। सबकी तनाव सहने की सीमा अलग अलग है। हम कहते हैं स्ट्रेस थ्रेशोल्ड वेरीज। हाँ, एक खास सीमा है जिसके ऊपर कोई नहीं सह सकता, लेकिन स्ट्रेस थ्रेशोल्ड भी कि आप कितना तनाव सहन कर सकते हैं, कितनी क्षमता है आप में तनाव सहन करने की, ये क्वालिटी भी आपको माँ के साथ अपने संबंध, भावनात्मक संबंध से मिलती है। इस तरह बहुत सी चीजें हैं जो अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम और माँ की भागीदारी नहीं रही है, पार्टिसिपेशन नहीं रहा है किसी भी कारण से, तो हम इनसे वंचित रह जाते हैं। आगे जो मुख्य साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है भावनाओं पर नियंत्रण, सीखने की कला। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब संख्या, गणित, समस्या का निदान, ये जो फैकल्टी है हमारी, जो को साधारण भाषा में हम बुद्धि कह सकते हैं, मगर ये बुद्धि से कहीं बड़ी है ये चीज। ये सारे गुण हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से, ब्रेन में खास जगह है जहां से ये कंट्रोल होता है और उसका विकास कैसे होता है, वो मैच्योर कैसे होते हैं, सेल्स, वो कोशिकाएं कैसे मैच्योर होती है। वहां भी माता के साथ भावनात्मक संबंधों का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट्स में, अध्ययन में, कि जहां जहां लोगों में इस भावनात्मक संबंध की कमी पाई गई है और वे आगे चलकर मानसिक रोग के रोगी हुए हैं, उन सब में ऐसी कमियां पाई गई हैं। वहां से ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। बहुत पे रिसर्च हुई है, बहुत स्टडीज हुई है। ये कोई किसी डिबेट की का विषय नहीं रहा है और बहुत सा काम इस पे न्यूरो साइंस में, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे ये विचार किया जा रहा है कि हम कोई
मनोवैज्ञानिक गुण क्या उत्पन्न कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई कमी है तो उसे किसी भी इंटरवेंशन से, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या बायोलॉजिकल हो या सोशल हो, किसी भी इंटरवेंशन से क्या उसे बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोगों से संबंध स्थापित करने की क्षमता कम है और वो उसके जीवन के रास्ते में आती है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम इसे बढ़ा सके, और अगर ऐसा तरीका है तो फिर उसका आधार क्या है। ये एक विषय जो चर्चा में है विज्ञान में, और उम्मीद है कि इसमें काफी प्रोग्रेस होगी। इसके बाद हम देखें समग्र जो डेवलपमेंट इन टोटलिटी जिसे कहते हैं, वो भी टुकड़े टुकड़े में तो 1 गुण 2 गुण 10 गुण मिल जाते, फिर भी लोगों का व्यक्तित्व कंप्लीट नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सारे गुण होते हैं और उनका व्यक्तित्व भी चमकदार होता है। वेलबीइंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एबिलिटी टू रिमेन हैप्पी, एबिलिटी टू बी कंटेंटेड, ये सारी बातों की आधारशिला माता के साथ संबंधों में छुपी हुई। ओवरऑल हम देखें तो हम इसे 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं कि जब गर्भ में जीवन होता है और माँ गर्भवती होती है, उस वक्त उनकी समस्याएं क्या रही हैं, जन्म के बाद क्या समस्याएं रही हैं, और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मतलब 2 साल से 5 साल, 6 साल, 7 साल, ये जो पीरियड है ये बहुत वल्नरेबल है, बहुत सेंसिटिव पीरियड है। सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि यही पीरियड है जिसमें हम सीख रहे होते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क परिपक्व हो रहा है नई नई सूचनाएं अंकित करने में, नए नए फंक्शन डेवलप करने, नए नए तरीके सीखने और ऐसी जगह उसे छुपा के रखने में कि वो आप भूले ना। इसलिए ये तीनों फेज बहुत महत्वपूर्ण है। माता के जीवन से हटना या अपने मानसिक स्वास्थ्य की कल्पना करना जिसमें माँ का स्थान न हो, संभव नहीं है।